प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। राम राम दा। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, मैं आपको बताऊं, प्रारब्ध की शुरुआत के दिनों में होता क्या था कि हम पुष्कर दा अवनीश जी आपस में जब बात किया करते थे तो बहुत सारी ऐसे ही वैश्विक बातों पर या भारत में कई सारी जो घटनाएं होती हैं, मोदी जी के आने के बाद क्या परिवर्तन हो रहे थे, इन पर हम लोग आमतौर पे बैठ के बात किया करते थे। तो हमें ये लगा कि बड़ा आवश्यक है कि हम किसी भी माध्यम से, यूट्यूब ऑफ कोर्स के माध्यम से, यह बातें आप लोग तक या दर्शकों तक भी पब्लिक में रखें। और पुष्कर दा अवनीश जी और बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी साथी लोग वो अपने लेखन से यह कार्य पहले से किया करते थे। तो उसमें उस समय एक बात पुष्कर दा सदैव किया कहा करते थे और मुझे बड़ी वो बात अच्छी लगी कि मोदी जी की सफलता का राज इसमें है कि वह ये तो जानते हैं कि वो किस जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी जनता की ताकत क्या है, पर वह यह भी जानते हैं कि उनकी जनता की कमजोरियां क्या है जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। आज ये विषय थोड़ा प्रासंगिक हो गया है। ये 7-8 साल से पुष्कर दा हमसे कह रहे हैं, मतलब मैं सुन रहा हूँ और यह बात सदैव मेरे ध्यान में रही। तो वर्किंग ऑफ उनके जो है ना, थोड़ा सा समझने का एक बेहतर तरीका मिला मुझे। तो आज ये प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि 2026 की जो शुरुआत हुई अचानक से यूजीसी के नाम पर, हिंदुओं में भेद होने लगा और सवर्ण और जातियां, मतलब जो कोई ये काम बाहर ही नहीं कर पाया था, अंदर वालों ने कर दिया। अंदर वाले भी सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, वो भी हिंदू, सब जैसे भी कह लें। तो पुष्कर दा से मैं ये जानना चाह रहा था, बड़ा मुझे लगता है कि सवाल बड़ा आवश्यक है कि मोदी किसके नेता हैं दादा? सामान्य वर्ग, SC ST, OBC, हिंदू, भारतीय या दुनिया भर के सनातनियों के? मोदी हैं किसके नेता? ठीक, जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की यात्रा देखी है, राजनीतिक यात्रा देखी है गुजरात से, उन्होंने हर एक प्रेवलेंट डिफिनीशन को डिस्ट्रॉय किया है। जो एक नेता के रूप में आप जो है जो रूपरेखा खींचते हैं, जो उसके बारे में तथ्यात्मक रूप से जानते हैं, जो उसको जो आपके नजरों में उसकी शक्ति है या कमजोरी है, और जब परिणाम आने होते हैं, क्योंकि किसी नेता का जो है अंतिम परिणाम यही माना जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भारतीय संविधान प्रदत्त लोकतंत्र व्यवस्था है, जिसमें लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, उसके परिणाम से उससे तुलना की जाती है। ये दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं ताकि आगे बात समझ में आ जाए कि हमारा जो प्रोसेस है किसी को चुनने का, हम MLA चुनते हैं, MP चुनते हैं, मुख्यमंत्री, वो फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उनमें से कोई बनता है, या फिर हम किसी के मुख्यमंत्री के चेहरे पे जो है अपना MLA चुनते हैं, या प्रधानमंत्री के नाम और चेहरे पे हम MP चुनते हैं। मोदी जी इससे पहले भी हुए थे, लेकिन उन्होंने डिफाई ये किया कि 2000 में उन्होंने जो 2002, उसके बाद गोधरा के बाद दंगा, सबको मालूम, बड़ा फोकल पॉइंट हो गया। और फिर उसके 2007 में जब स्वयं भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गुजरात की प्रदेशीय नेता हो या केंद्र के लोग हो, सभी भयभीत और बड़ा ही जो है व्याकुल थे, और ये कहते अविश्वासी थे, या ये कह सकते हैं कि उनको जिस रास्ते पे मोदी जी चुनाव 2007 का ले गए थे, उसमें उनकी सफलता के प्रति पूरी तरह संदिग्ध थे, क्योंकि उसमें विरोध में ना सिर्फ बीजेपी के लोग थे, साथ में जो बड़े बीजेपी के नेता थे वो भी पूर्णतः सहयोग नहीं करते। स्वयं संघ का सहयोग नहीं था, विश्व हिंदू परिषद जो वहां पर था वो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि तमाम जितना नकारात्मक हो सकता है, बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाली हालत थी फिल्म दीवार की, कि जैसे वो अंदर अंदर जाता है गोडाउन में, वो बंद कर लेता है कि पीटर अब जो है दरवाजा तेरी जैसे चाबी निकाल खोलो। तो 2007 फॉर मी इट वाज दैट
सिंबलाइजेज है। उन्होंने कांग्रेस को किया ही किया, कांग्रेसी इकोसिस्टम को भी किया धराशायी, साथ में अपने जो विरोधी जो अपने थे, जो उस पर विश्वास नहीं करे, उनको धराशायी किया। उसके बाद 2007 से विकास के एजेंडे पे आ गए। आफ्टर 2007 गुजरात वाइब्रेंट गुजरात, ये सब किया। दैट वाज वेरी न्यू थिंग इन सेंस की जो है जिस स्केल पे और जिस कन्विक्शन से किया जा रहा था। ऐसा नहीं गुजरात पहली बार हो रहा था। गुजरात से पहले आंध्र प्रदेश जब था एकीकृत, और उसमें नायडू थे उसके मुख्यमंत्री, उन्होंने वो जीते पहला द्वार, और सेकंड में जो है धराशायी हो गए। जबकि हम लोग लखनऊ में बैठ के लगता था अरे क्या हैदराबाद को बना दिया, यहाँ कॉल सेंटर हो गया, यहाँ पूरा आईटी हब बना दिया। फॉर अस इट वाज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी गुड, बट वो कहीं पे जो है थीम मिस कर गए कि ये तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आपको जनता करंट भी चाहिए। तो मोदी जी ने 2007 के बाद जो है 2012, बाकी लोग बोलते रहते हैं कि वो मौत का सौदागर बोला, उसने पलट गया, ये सब कह सकते हैं डायलॉग्स हैं। फिर ऐसा नहीं कि उस डायलॉग के मारे किसी फिल्म के अच्छा डायलॉग, मतलब धुरंधर के 50 डायलॉग, तो डू यू बिलीव कि सिंपल यदि वो एक दो डायलॉग कम होते, या जो आपको बहुत पसंदीदा डायलॉग है वो नहीं होता, तो क्या धुरंधर की क्वालिटी पे या उसके रिसेप्शन पे फर्क पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक फोकस टेम्पलेट मिल जाता है आपको, और दूसरे को चढ़ाने का भी मौका मिल जाता है, बिकॉज वो जो है आपको ब्राउनी पॉइंट्स देता है व्हेन यू आर ऑन डिस्कशन आइदर ऑन एनी प्लेटफॉर्म। जो टीवी पे ज्यादा सुहाता है क्योंकि वो टीआरपी देता है टीवी वालों को। इसी तरीके से 2012 जो सफलता जो है गुजरात मॉडल उन्होंने सामने अपना जो है लेकर आए, व्हाट ही डिड कि उन्होंने विकास का किया। और ये भी कह सकते हैं आप उस वक्त मैं नहीं था उसमें, आई वॉज, ये भी नहीं कहूंगा मैं एक्सेप्शन था, बहुत से लोग समझ रहे थे इस बात को। जिस तरीके से गोधरा के बाद के मोदी जी निकले, जिस तरीके पे उन पर एसआईटी बनी, सुप्रीम कोर्ट पे उनके अंदर वो चला, जिस तरीके से केंद्र की सरकार द्वारा उसको घेर के उनके राजनीतिक कैरियर को, मतलब इतनी प्रताड़ना तो किसी की नहीं हुई जो, लेकिन मोदी जी ने वो सब, सहा गलत शब्द होगा, उस सारी प्रक्रिया को फॉलो किया। आपने बड़े अच्छे से समेट दिया 2002 से लेकर 12 तक, ठीक है, पर तो ये जाता कहाँ है? मोदी जी की सोच को कैसे दिखाता है कि वो किसके नेता हैं? जी। 12 में जो है के बाद जो है जब केंद्र की भूमिका में आए, 2012 तक कोई अता पता नहीं था। 2013 में जब इनको इनका नाम जब आया, पहली बार प्रचार समिति की उनको बनाया गया, तो उसके बाद जब 5 राज्यों का चुनाव था, उसमें बड़ा जबरदस्त विरोध था, स्पष्ट था, बीजेपी 2 भाग में बढ़ चुकी थी, उसमें अच्छे जो कई परिणाम है। उसके बाद जब 2013 में जब वो जनता की आवाज बन चुके थे 2012 के बाद, तीसरी बार गुजरात जीतने के बाद जनता जहां की थी उनके पास गुजरात मॉडल पहुंच चुका था, उन पर विकास पहुंच गया, और एस्पिरेशनल इंडिया जो जालीदार टोपी भी, और वो जालीदार टोपी भी ठुकरा चुके थे। तो ये समझ में आ गया था जनता को कि डूज एंड डोंट्स बहुत स्पष्ट है, कहीं कोई वो एम्बिग्यूटी नहीं है, कहीं जो है दिमाग में कहीं किसी दो राह पे वो कभी नहीं खड़े हुए हैं। ये तब तक आडवाणी भी जिन्ना को सेकुलर बता चुके थे। हाँ, नहीं तो क्योंकि देखो, अच्छा, दूध का जनाब छाछ फूक फूक के पीता है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, कट्टर समर्थक के लिए, या वो समर्थक जो जनरेशनल वोटर रहे हैं, उनका दिल तोड़ दिया था आडवाणी जी ने जब जिन्ना के मजार पे जाकर और जिन्ना को सेकुलर बोला था, और वही उनके पराभव का कारण बना। तभी वैक्यूम क्रिएट हुआ। इसलिए मैं कहता हूं ना, जब कोई टॉल लीडर होता है, आडवाणी होता है टॉल लीडर, उनके कमिटमेंट पे आप शक नहीं कर सकते, बट समय काल परिस्थिति में जो आपको जो नीचे वाले को आना होता है, तो अब वैक्यूम क्रिएट होता है। दैट वैक्यूम वाज फिल्ड बाय मोदी जी, और उसकी जो जनता की डिमांड थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के अपने कैडर की
और जनता की, जो कि बीजेपी के सपोर्टर नहीं थे, जिन्होंने बीजेपी को जो है वो अब तक वोट नहीं दिया था वो। सवाल अभी भी लेकिन अनुत्तरित है मोदी जी दादा। की क्या था, मोदी है उसके सवाल मोदी अभी बन भी गए। अनुत्तरित हाँ है नहीं, अभी अब तक। आइए, 10 मिनट हो गया, मैं जान रहा हूं। हम्म। उसके बाद जो है 2014 के बाद जितने हमारे राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाल के जो है उनको देखना तोलना चालू किया। मैंने मेरी तुमसे मुलाकात तो बाद में, लेकिन मेरा लेखन हमेशा रहा थे 2013 से। मेरा बहुत स्पष्ट मानना था कि ये शख्स आया जो है 2014 में, जिसको हम कहते हैं कि हम अपने कंधे पे लेकर आए, ये हमारा अपना झूठ है। जो आज मैं देख रहा हूं कुछ प्रमुख लोगों को जो कह रहे हैं कि हमने बनाया, हम लेकर आए, झूठ बोलते हो तुम लोग। तुम्हारी एस्पिरेशन जो है विश्व भारत में कोई और पूरा नहीं कर रहा था, तुम्हें वो आशा देखी इसलिए लेकर आए, और नहीं तो अपना जरा सा योगदान दिया बस, गिलहरी टाइप का। बस तो गिलहरी टाइप का। और 2014 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी चीजें जुड़ी है, उन्होंने वो कदम उठाए जो कि आत्मा का जाति का काम जाती किसी दूसरे व्यक्ति। यदि जिसने भारत प्रथम ना रखा होता, भारत प्रथम की राष्ट्रनीति पे चलने वाला व्यक्ति ही डिमोनेटाइजेशन कर सकता था। वो अलग बात है, आज भी उसको गाली देने वाले काफी लोग मिलते हैं, दैट्स अनदर इशू। उसी पीरियड में आपने जो है बाल सब कुछ हुआ। अब आते नहीं, हैं मुख्य बात पे। बैंकों की हालत खराब है, ये बात, ये हलाहल, ये विष वो अपने पास रखे ठीक हैं। है, ठीक है। यदि उनको ब्राउनी पॉइंट लेने होते तो लोकसभा के पदल पर व्हाइट पेपर लेके बैंक के आ गए होते और मनमोहन सिंह का सरकार नंगा कर। लेकिन उससे क्या होता है कि आपके 3-4 खुद आपके जो राष्ट्र नेशनलाइज बैंक है वो जो है रातों रात जो है दिवालिया हो जाते हैं। बट ही डिड इट। अब इन सब चीजों को मैंने इतनी बातें इसलिए की कि अब मैंने इतनी बातें कर ली, तो फिर सवाल कैसे पैदा हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी किसके नेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के नेता है, भारत के भारत प्रथम के नेता है। और भारत प्रथम है, भारत है जो, वो इसलिए है कि भारत सनातन से है। वो पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सनातन अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपने शरीर पर ओढ़ा। और क्यों कर पाए, ये शक्ति कहां से मिली? क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है कि उसके पीछे जो शक्ति है, उसमें जहां उनका जो है पूरा समर्थन है, जहां पे उनका जो एक दृढ़ विश्वास है, जिसको हम लोग अंधभक्ति कहते हैं, कि ये आदमी सब कुछ कर सकता है लेकिन राष्ट्र धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उसके साथ साथ उसको मालूम है कि जो उसके पीछे भीड़ है उसमें नपुंसकों की भीड़ भी है। उनको ये पूरी तरीके से मालूम है कि यदि भारत का जनता या भारत का हिंदू मैं स्पष्ट रूप से कह लूं, उसमें यदि नपुंसकत्वों की यदि जो है कमी नहीं होती, या वो भीड़ जो है बहुसंख्यक नहीं होती, तो भारत जो है जो 1857 से लेकर 1947 में जो गति बनी, जब जब एक आशा की किरण आई, उसको जो है उसको सप्रेस करने में इसी भारतीय हिंदू जनता का योगदान रहा है। करंट नहीं, उसके पूर्वजों का। सावरकर का दोबारा काला पानी के बाद जब पूना पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम। क्रांतिकारियों का जो हिस्सा जो 2027-28 से लेके जो या 20 के दशक में, जबकि जो है प्रोमिनेंट द फर्स्ट टाइम द होल ब्रिटिश एम्पायर वाज स्कैर्ड शिट, क्योंकि 1857 में बंदूकें छीन ली गई थी भारतीयों से, वो निषेध कर दिया था। वो उसको जो है तोड़ने वाले, उनके खिलाफ गवाही देने वाले, उनको फांसी चढ़ाने वाले इन्हीं हिंदुओं का या तो सहयोग था या पूरी तरीके से मौन था। उस पीरियड में एक ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, वो थी कांग्रेस। कांग्रेस तो इसलिए बनाई गई थी कि जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, उनके सामने कुछ हिंदू खड़े कर दिए जाएं कि अंग्रेजों को एक ढाल मिल जाए। कांग्रेस इतनी ही थी। और उन हिंदुओं ने, तो कांग्रेस के हिंदुओं ने
या किया? देखो संदीप, ये जो ढाल थी, ये जो है नपुंसकों, तो वो अपनी नपुंसकता छुपाने के लिए एक बड़ा बढ़िया कवर मिल गया था। जिस तरीके से ब्रिटिश राज को एक कवर, जैसे तुम कवच कहते हो, उसी तरीके से भारत के हिंदू में जो नपुंसकता थी, उनको एक कंडोम मिल गया था, उसके रूप में घुस गए थे वो। तो कुछ है, हम जो है अहिंसावादी हैं, हम जो है खद्दर पहने हैं, हम गांधी बाबा वाले हैं, ये उन्होंने चूज किया था। इट वॉज चॉइस दे मेड। 20 के दशक में ऐसा दशक था लोग मर रहे जिसमें थे। इस जनता इवन को चॉइस लेनी थी। 47 के दंगों के बाद, या तय हो जाने के बाद कि एक वर्ग है जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, वो आपकी हत्या करना चाहता है, चाहे वो मोपला में मारा गया हो, चाहे चाहे कलकत्ता में मारा गया हो, चाहे पंजाब में मारा गया हो, कश्मीर में मारा गया हो, उसके बाद भी अकल नहीं आई। और फिर जाके उन्हीं के साथ सेकुलरिज्म, और उन्हीं जो सेकुलर लोग के प्रक्रिया में लोग थे, उन्हीं के साथ ये जाके बिछ गए, उन्हीं के सामने जाके बिछ गए। आज के कंटेक्स्ट में आते दादा, आज के कंटेक्स्ट में ये क्या कमजोरी है? ये 10 साल 12 साल जो गुजरा है भारत का, शांति प्रिय रहा, कोई बम नहीं फट रहा है, सुरक्षा मिली, बिजली मिली, पानी मिला, सबको मिला, मतलब टॉप क्लास, सॉरी, भारत के जो उच्च, जो आर्थिक रूप से बेहतर वर्ग है और मध्यम वर्ग है और जो पिछला वर्ग है, सबके लिए सरकार के खजाने खुले, सरकार का काम आया, सुरक्षा मिली, धर्म जगा। हिंदू धर्म ने पहली बार अंगड़ाई ली और उठ खड़ा हुआ और दिखा, दुनिया को दिखा। लेकिन उसके बाद यह क्या समस्या है कि मजा नहीं आ रहा है। हाँ, बता रहे हैं, मुझे 3 मिनट देना। जी जी। जिनको मजा नहीं आ रहा वो है जिनका पेट भरा है। खाली पेट वाले को मजा नहीं आया, उनको मजा आ रहा है, उनको मालूम उनका पेट भर जाएगा एक दिन। वो एस्पिरेशनल दुनिया में, ये आवाज उन लोगों से है जिनका पेट भरा हो। क्यों? जब पेट भरा है, मतलब ये कह सकते हो कि कुछ नया नहीं हो रहा, कोई नया चस्का नहीं। इसको मैं एक बहुत गंदे उदाहरण से तुमको समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है दर्शक समझ जाए। व्हाट इज एप्स्टीन फाइल? उस एप्स्टीन फाइल में कौन लोग? अमेरिका का उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग है, सेलिब्रिटी, हाँ, बिलियनियर्स, मतलब जो उन्होंने सोचा था सीमा पार गए हैं, अब वो उससे त्रस्त हो गए। अब उसके बाद क्या? उसके बाद परवर्जन। तो मोदी का विरोध जो इस वक्त जो हो रहा है उनके समर्थकों का, वही एप्स्टीन फाइल वाले परवर्जन ग्रुप है। ये परवर्तन है मानसिक रूप से। वो सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में था, ये यहाँ ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे परवर्तन। आपको नया, क्योंकि आपको क्योंकि 2014 के बाद एक चेहरा बने हैं, या एक नाम है, आपके फॉलोअर्स हैं, यू आर सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर, आपको नए आप भिन्न भिन्न मंच पे जाते हैं, आप जो है बहुत अच्छी तरीके से तकरीर कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और साथ में आप जो है एक ऐसे स्तंभ के रूप में सामने आते हैं कि सरकार को हम प्रति हम समर्थन है, लेकिन हम जो है उसको चेक में रखने के लिए हम उसका ऑटोप्सी भी करेंगे, और वो गलत बात कहेगा तो हम उसे गलत भी कहेंगे। ये अहंकार में बदल गया है, ये अच्छी बात है। यही प्रबोधन आके आपको जो है पलट देता है। मोदी को ये मालूम, फिर बात सुनो, स्पष्ट कह रहा हूं, मोदी को मालूम है, जनता की इस कमजोरी का पता है, जनता की किस कमजोरी का पता है। अभी जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुई, मोदी को मालूम है जिस दिन गिरफ्तार कर लेगा यही सारे जब वोट नहीं देंगे। ये वो हिंदू है जिसने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कल्याण सिंह को दोबारा नहीं आने दिया, यही हिंदू है। क्या बात करते हैं ये लोग। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है पूरा आपको जो है 7 साल के अंदर जो है कहां से कहां पहुंचा दिया। आपको न्यूक्लियर बॉम्ब किया, आपने न्यूक्लियर ट्रीटी, आपने आपको जो है विश्व में एक स्थान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आपने हरा दिया। क्यों? मजा नहीं आया, हमारा मंदिर नहीं बना, 370 तरीके हमारे सारे मूल जो थे, मूल उद्देश्य थे। इंडिया शाइनिंग कैसे बोल दिया? आज इस मोदी ने कैसे दिया? इस मोदी ने वो सब काम कर दिए जिसके लिए 500 कई पीढ़ियां गुजर गई।
हम लोगों की 500 साल राम मंदिर बन गया। हमने जो है 370 जो क्या संभव सी चीज लगती है वो इस मोदी ने किया, लेकिन मजा नहीं आया। ये परवर्जन है, ये इंटेलेक्चुअल परवर्जन है, इसी को ही नपुंसकता कहा जाता है, और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है। अब इसमें एक सवाल था, आप ये क्या, अब जैसे जाति विशेष की तो मैं बात नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि हर प्रकार के चरित्र हर वर्ग में, हर जाति में, हर वर्ण में, हर जगह पाए जाते हैं, हर प्रकार का चरित्र, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, सब जगह अच्छा बुरा सब माना जाता है। पर क्या ये जो उच्च वर्ग है, जो अपने आप को उच्च कहता है या मानता है या उसका एंटाइटलमेंट है और वो नीचे नहीं उतर रहा है और वो अपने बच्चों को भी अपने से ऊपर भेज, ठीक है वो प्राकृतिक है, लेकिन अपनी उच्चता मेंटेन करने के लिए किसी को गिराकर नीचे दिखाना आवश्यक है क्या? सवाल इस बात का है, आप भारत में रहते हैं, भारत में एनोमलीज हैं। और क्या ये उच्च वर्ग पूरे भारत को जानता है? भारत के हिसाब तरफ से फैसला ले रहा है? 2026 में इस उच्च वर्ग को आज बात हो रही है। जब पहली बार 10 साल के लिए रिजर्वेशन हुआ, चला, कोई दिक्कत नहीं, और अंबेडकर ने स्वयं जब लाए थे तो 10 साल के लाए थे, और 10 साल के बाद इसका जो है इस पे जो है बात होगी, इसका जो है पूरा देखा जाएगा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद कांग्रेस की वो सरकारें थी, हर दशक पे दशक आता था, बिल आया, किसी एक की औकात नहीं, सबने किया, किसी ने समीक्षा तक की बात नहीं की। कारण क्या था? जिनको आपने रिजर्वेशन दिया उनमें भी क्रीमी लेयर आ गई, उसमें भी सवर्ण पैदा हो गए, सवर्ण ऐसे कि 3 पीढ़ी तक उस रिजर्वेशन का आनंद लिया जा रहा है। अरे एक परिवार में 3 बच्चों ने लिया है। आज स्थिति ये हो गई है कि जिसको आपने दे दिया है वो छोड़ने वाला नहीं है, और जो सरकार इस पे हाथ लगाएगी वो अगली बार दोबारा जो है नहीं आएगी। ये सवर्ण इकट्ठा जितने भी हो जाए पूरे हिंदुस्तान के, और बीजेपी के वोट कर दे हटाने पे, नहीं वो रिजर्वेशन का एक पैरेलल इलाज है, वो अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी है। भाई हम और आप अपना जो जीवन डेली जीते हैं जी, इसका सिर्फ एक इलाज है जो मोदी कर रहे हैं। रिजर्वेशन प्राइवेट में होना नहीं है, रिजर्वेशन सरकारी में। सरकार में भर्तियों में आप देखिएगा वही कमी आने लगेगी। इतना हाँ, जैसे एजुकेशन सेक्टर में ये आ रहा है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, वो तो सबके लिए बढ़ रही है नंबर ऑफ सीट्स, बस तो सीटें भी तो इंक्रीज हो रही है। मैं बस आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कमजोरी है कि बात मोदी के विरोध की नहीं, बात हम आज के इस चर्चा के बहाने हम अपने समाज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमको ये नहीं कि कोई मोदी का विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा, आलोचना कर रहा है, क्या कर रहा है, इस विषय पे अलग कुछ बात करेंगे संदीप, क्योंकि लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो जिस मोदी के नेतृत्व पे हम लोग बात कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, जिस दिशा में तुम ले आ रहे हो उस पर मैं चाहूंगा कि अलग से बात हो, प्लीज। तो दर्शकों फिर एक पार्ट 2 और आएगा जहां हम समाज को जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे इस विषय के सीजन का पहला एपिसोड था, तो ये बड़ा आवश्यक है कि इस पर लंबी चर्चा हो कि हम अपने समाज को जाने। क्या है ना कि कुछ लोग बैठ के भारत का फैसला मतलब अपने कैमरे पे या कहीं भी टीवी स्टूडियो में, या ब्यूरोक्रेट जो है अपने फैसलों हस्ताक्षर से फैसले कर रहे हैं, क्या वो भारत के हैं? भारत की एक्चुअल जो भारत को रिक्वायरमेंट है समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जानना भी चाहते हैं कि नहीं? कई लोग को समझाने का प्रयास किया, वो कह रहे नहीं हमें जानना ही नहीं, यह भी हमने भाषा सुनी, तो छोड़ देते हैं। एक समाज के चरित्र को जानते हैं, क्योंकि पता है क्या, ये सिर्फ भारत के उच्च वर्ग का चरित्र नहीं है, ये विश्व में बहुत जगह के लोगों का चरित्र यही है कि उनको अपने देश धर्म से सब ऊपर उठ जाते हैं। उनको लगता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। और अमेरिका के 100 साल पहले के लोगों को अमेरिका में विश्वास था, पर आज उस अमेरिका को चलाने वालों को अमेरिका एज अ देश नहीं समझ में आता, वो ब्रांड समझ में आता है कि दुनिया में हमको इसको बना के रखना है ताकि हमारा जीवन बेहतर रहे। और उसको नियंत्रित करने के लिए, लोगों को नियंत्रित करने के लिए, दुनिया में सरकारों को नियंत्रित करने के लिए
एप्स्टीन फाइल जैसे कुकर्म किए जाते हैं, दुनिया में लड़ाइयां लगवाई जाती हैं, वॉर्स किए जाते हैं, सब कुछ करते हैं लोग सिर्फ इसलिए कि दुनिया को नियंत्रित कर सकें। क्यों करना नियंत्रित, पता नहीं। उसी लिए उन्हीं लोगों के चेले चपाटे जो है भारत को, जब भारत विश्व गुरु की बात कहता है, भारत सॉफ्टवेयर दूसरी दिशा में विश्व को ले जाने की बात करता है, तब जो है उस विश्व गुरु शब्द का मजाक उड़ाते हैं। और ये वो मजाक उड़ाने वाले हैं जो जिनके क्लाइंट्स, जिनका जीवन यापन अंग्रेजों की दया पर या अमेरिकन की दया पर या विश्व के दूसरे लोगों की दया पर या भारतीय ब्यूरोक्रेसी की दया पर जिंदा रहते हैं। ये उस सिस्टम से आए हुए लोग हैं। आप पहचानिएगा कि भारत के विश्व गुरु होने का मजाक कौन उड़ाता है, ये बड़ा आवश्यक है। और उसका बैकग्राउंड देखिएगा, उसी सिस्टम से आए हैं लोग और इन्हीं को तकलीफ है। और इनकी तकलीफ 2012 में भी थी। इनको सोनिया भी नहीं पसंद आई, तो सोनिया के साथियों ने ही सोनिया को निपटा दिया, क्योंकि वह भी वहां उस दिल्ली का उच्च वर्ग था। वो नया केजरीवाल लेकर आए थे, पर खैर भारत का भाग्य, मोदी आए। तो मोदी जी कम से कम यह जानते हैं कि उन्हें किसकी आलोचना लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। मीडिया से दूर रहते हैं, मीडिया में रहते हैं, पर मीडिया वालों से दूर रहते हैं। और वो प्रयास करते हैं, क्योंकि यही वो उच्च वर्ग है जिसको हर 10 साल में मजा नहीं आता। उसको नेता पलटने में मजा आता है और मंथरा का रोल निभाने में मजा आता है कि 10-5 पार्टी रहे, 10-5 अलग अलग पार्टी के नेता रहे, तो हम लोग मंथरागिरी किया करें। और यही ब्यूरोक्रेट्स का भी हाल वही है। तो ये लोग अपने आप को समझते हैं कि हम डीप स्टेट हैं, हम चलाएंगे भारत के, नेता तो आएंगे जाएंगे। इस भाव को मोदी अच्छे से जानते हैं। और मोदी के बारे में एक अंतिम शब्द कहूंगा, बड़ा चर्चित है कि आईएएस मोदी जी को बेवकूफ नहीं बना सकता है। और आईएएसओ का चरित्र रहा है कि उन्होंने नेताओं को बेवकूफ बना बना के पूरा देश लूटा है। जो अंग्रेजों के थे ना चलाने वाले, अंग्रेजों ने कोई भारतीय नेता तो 2-4 सामने रखे थे, ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की लाई हुई है। और वही सिस्टम एज इट इज, यूपीएससी आईसीएस ही आईएएस हो गए, और वही सिस्टम आज भी चल रहा है। तो ये जानने पहचानने वाली बात है कि नीचे से उठकर जो ऊपर जाता है, फिर वो भारत को किस प्रकार से रौंदता है। उनकी राह में रोड़ा बने हैं मोदी। मोदी भी ये जानते हैं कि कौन भारत, किसके दिल में भारत है, किसके दिल में भारत नहीं। तो पुष्कर दा, मेरे ख्याल से एक और एपिसोड तो बनता है। भारतीय समाज के बहुत सारे उदाहरण हैं अभी हमारे सामने, इतिहास से हैं। लंबी बातचीत है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अक्सर ये चर्चाएं इतनी वृहद हो जाती थी कि लगता था कि आपके सामने बात करें, पर आज प्रासंगिक है यह बात, इसलिए आज हमने ये चर्चा की है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये बात उचित है। हम कुछ और समझने का, कन्वर्सेशन के माध्यम से समझने का, हम स्वयं समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ हम अलग बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं, ये हमारी इच्छा, आकांक्षा। और कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध, क्योंकि प्रारब्ध की शुरुआत ही इन्हीं चर्चाओं से हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। पुष्कर दा, राम राम। राम राम।